ये है हमारा चैप्टर 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 ए द मुगल एम्पायर का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हमने कुछ मुगल्स रूलर के बारे में पढ़ा, जैसे अकबर, हुमायूं, इन सब लोगों के बारे में पढ़ा। अब अकबर तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। ठीक है, जहांगीर से हम स्टार्ट करते हैं और इसके जहांगीर के बाद कुछ एक दो रूलर हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन है? जहांगीर। अकबर के बाद कौन सक्सेसर थे? जहांगीर। मतलब नेक्स्ट जो किंग थे अकबर के बाद वो जहांगीर थे। जहांगीर कौन थे? अकबर सन सलीम। अकबर के सन थे कौन? जहांगीर, और इनका नाम सलीम भी था। अकबर के सन का नाम सलीम भी था और इनका पूरा नाम जो था वो क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है, इनका नाम क्या रख दिया फिर? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। मैरिड विद महरुल निसा टाइटल नूरजहां। इनकी शादी किससे हुई? महरुल निसा से। जहांगीर की शादी महरुल निसा से हुई और इनका नाम भी क्या रख दिया गया? नूरजहां। मतलब नूरजहां के नाम से भी इन्हें जानते थे। नूरजहां का मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स पूरे वर्ल्ड का जो लाइट है वही मतलब होता है नूरजहां का। नूरजहां का मतलब क्या है? लाइट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जो उजाला है, जो लाइट है, वो क्या है? नूरजहां। लवर ऑफ नेचर एंड टुक इंटरेस्ट इन आर्ट्स एंड पेंटिंग्स। जहांगीर जो थे वो नेचर के लवर थे, मीन्स नेचर को बहुत पसंद करते थे। नेचर की जो भी चीज़ें थी उन सब चीज़ को पसंद करते थे। और इंटरेस्ट किस में था इनका? आर्ट्स और पेंटिंग्स में। ठीक है, आर्ट्स और पेंटिंग्स में इनका बहुत इंटरेस्ट था जहांगीर का, और नेचर के लवर थे। मतलब नेचर की लवर होने की वजह से इन्हें गार्डन वगैरह, पेड़ पौधे, एनिमल्स, ये सब बहुत पसंद थे। और इन्होंने 2 गार्डन बनवाए। कहाँ पर? श्रीनगर में शालीमार गार्डन एंड निशाद गार्डन। ये कहाँ पर बनवाए हैं? श्रीनगर के पास बनवाए हैं। इत्माद उद दौलाज टॉम्ब। इत्माद उद दौलाज टॉम्ब भी जहांगीर ने बनवाए हैं। ठीक है, और डाइड इन 1627। और जहांगीर की डेथ कब हो गई? 1627 में हो गई। समझ में आ रहा है? अकबर के सन सलीम कब किंग बने? जब अकबर की डेथ हो गई थी। अकबर की डेथ के बाद कौन किंग बने? सलीम बने। और सलीम का पूरा नाम क्या था? मतलब और किस नाम से जानते थे? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इनकी शादी किसके साथ हुई? नूरजहां महरुल निसा, जिन्हें नूरजहां भी कहते हैं। नेचर के लवर थे और इंटरेस्ट इनका किस में था? आर्ट्स और पेंटिंग में। शालीमार और निशाद गार्डन श्रीनगर के पास बनवाए थे और एक टॉम्ब बनवाए थे, इत्माद उद दौलाज टॉम्ब। ठीक है, ये जहांगीर ने ही बनवाया था। डाइड इन 1627। और इनकी मृत्यु कब हो गई? इनकी डेथ कब हो गई? 1627 में। इतना समझ में आ गया? अब हम देखते हैं जहांगीर के नेक्स्ट सक्सेसर जो थे उनके बारे में। नेक्स्ट हैं शाहजहां। शाहजहां कौन है? ये जहांगीर के सन हैं। ठीक है, जहांगीर के लड़के हैं। जहांगीर के लड़के हैं कौन? शाहजहां। इन्होंने 1627 से 1658 तक 58 AD तक ये रूल किए हैं इंडिया में। इनका नाम था खुर्रम। प्रिंस खुर्रम थे पहले इनका क्या नाम था? खुर्रम था। फिर जहांगीर की डेथ के बाद, जब जहांगीर की डेथ हो गई थी 1627 में, उसके बाद से इनका नाम शाहजहां रख दिया गया। ठीक है, इनका नाम क्या रख दिए? शाहजहां। ये भी लवर थे किस चीज़ के? आर्ट और आर्किटेक्चर के। इन्हें भी
आर्ट और आर्किटेक्चर्स, पेंटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद थी। कुछ आर्किटेक्चर इन्होंने ऐसे बनवाए हैं जो अमर हैं, मीन्स इमोर्टल गिफ्ट्स हैं। जो उनके लोग थे, जो उनके नज़दीकी लोग थे या आगे आने वाले जो वंश थे उनके लिए एक इमोर्टल गिफ्ट्स बनवाए थे। इमोर्टल गिफ्ट्स जो अमर होते हैं, ठीक है, जो हमेशा वो रहते हैं। जैसे कुछ आर्किटेक्चर थे, जैसे ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ये सब अभी भी हैं और ये सब आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। ताजमहल 7 वंडर्स में भी आता है। आगरा फोर्ट रिकंस्ट्रक्टेड। आगरा फोर्ट जो है उसे रिकंस्ट्रक्ट करवाए, मीन्स उसको फिर से अपनी देखभाल करके, मतलब खुद से उस चीज़ को देख रेख करके उस आगरा फोर्ट को अच्छे तरीके से बनवाए। और कौन बनवाए थे? शाहजहां ने। और इसके बाद इनके जो बेटे थे, इनके जो सन थे औरंगजेब, औरंगजेब ने ही अपने फादर शाहजहां को आगरा फोर्ट में एज अ प्रिजनर, मीन्स कैदी की तरह उन्हें एक जेल में बंद कर दिए थे आगरा फोर्ट में, जहां पर उनकी डेथ हो गई थी लोनलीनेस की वजह से, मीन्स अकेले होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ उनको ही, उनके अलावा मतलब कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेले थे जिन्हें जेल में बंद कर दिए थे और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और शाहजहां जो है 30 इयर्स तक इंडिया में रूल किए हैं। इतना समझ में आ गया। शाहजहां जो थे, इनका नाम खुर्रम था, खुर्रम, और इनकी जहांगीर, इनके फादर की डेथ के बाद से इनका नाम शाहजहां रख दिए। आर्ट और आर्किटेक्चर के लवर थे, बहुत पसंद करते थे इन सब चीज़ों को। और कुछ आर्किटेक्चर बनवाए जैसे ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट। आगरा फोर्ट को भी इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया, मीन्स फिर से उसको कंस्ट्रक्शन करवाएं, फिर से उसको अच्छे तरीके से बनवाएं। और इनके सन औरंगजेब ने ही शाहजहां को, अपने फादर को, आगरा फोर्ट में जेल में बंद कर दिए, जिससे उनकी डेथ हो गई। कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई थी 1658 AD में, ठीक है। इनकी डेथ कब हो गई थी? 1658 AD में। और 30 इयर्स तक रूल किए इंडिया में। सन में आ गया इतना। हम शाहजहां के जो सन हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कौन है? औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर कौन है? शाहजहां के लड़के हैं, ठीक है, उनके सन हैं। और उनकी डेथ के बाद, शाहजहां की डेथ के बाद फिर औरंगजेब किंग बने हैं और अपने ब्रदर के साथ इन्होंने काफ़ी झगड़ा किया, काफ़ी लड़ाई की थ्रोन में बैठने के लिए। इसके बाद फिर ये ये फिर जो आलमगीर है ये किंग बन गए थे। इन्होंने इंडिया को गवर्न किया, मीन्स इंडिया को रूल किया 48 ईयर्स तक। 48 ईयर्स तक इन्होंने इंडिया में रूल किया। फर्स्ट 25 ईयर्स लिव्ड इन नॉर्दर्न इंडिया चास्टाइजिंग द इन्फिडेल्स। जो पहले स्टार्टिंग के जो 25 साल थे, जो 25 ईयर्स थे, तब वो कहाँ पर थे? नॉर्दर्न इंडिया में। 25 ईयर्स उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में बिता दिए, ठीक है। और वहाँ पर क्यों बिता दिए? जितने भी वहाँ के लोग थे जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, ठीक है, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, उन्हें बहुत ही परेशान करते थे, उन्हें पनिशमेंट देते थे। चेस्टाइजिंग क्या है? मीन्स पनिशमेंट देना, और इन्फिडल्स मीन्स जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, ठीक है। इन्फिडल्स का मतलब होता है नास्तिक, किसी धर्म को नहीं मानना। जो लोग नहीं मानते थे उसे ये जहांगीर जो है उन्हें पनिशमेंट देते थे, ठीक है। अब पूरे 25 साल नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ इसी चीज़ों में उन्होंने बिता दिए। नेक्स्ट 2.5 डिकेड्स। 2.5 डिकेड्स, एक डिकेड्स मीन्स 10 ईयर्स, 1 डिकेड्स
मतलब 10 ईयर्स, ठीक है 10, तो 2 डिकेड्स मीन्स 20 ईयर्स, और हाफ मीन्स वही अप्रॉक्स 25 से 30 ईयर तक, उसी के बीच का जो टाइम बचा 25 साल तो उन्होंने इन सब चीज़ों में बिता दिया नॉर्दर्न इंडिया में। इसके बाद जो टाइम बचा उसमें उन्होंने अपनी एनर्जी को बेमतलब में खर्च कर डाली। किस चीज़ में? डेक्कन रीजन में जो मराठास थे, ठीक है, जो मराठास थे उनको क्रश करने के लिए, मतलब उन्हें तोड़ने के लिए अपनी पूरी एनर्जी उन्होंने खर्च कर दी। में जितने आर्मी फोर्स थे ये सब लगा दिए कि मराठास को तोड़ सकें, जो मराठास एम्पायर था अपना उन्हें तोड़ सकें। इस चीज़ में फिर मतलब ऐसा नहीं कर पाए, मराठास को नहीं तोड़ पाए। इसके बाद इनकी डेथ कब हो गई? 1707 फरवरी में। आलमगीर की डेथ फरवरी 1707 में हो गई। इनकी डेथ के बाद से इन्होंने काफ़ी मतलब मराठास को जब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तब बहुत ज़्यादा आर्मी फोर्स लग गई, मिलिट्री लग गई, जिससे जो उनकी फोर्स है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। और इसके बाद से मीन्स आलमगीर की डेथ के बाद से ये जो मुग़ल एम्पायर है वो धीरे धीरे इसका पतन होने लगा। धीरे धीरे इसकी जो एनर्जी है, पावर रूल जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, ठीक है। इसका एंड होने की तरफ ये जाने लगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नादिर शाह इन्वेशन। नादिर शाह इन्वेशन मतलब नादिर शाह जो हैं वो इंडिया में कब अटैक किए थे, ठीक है। कब अटैक किए थे? जब मोहम्मद शाह का रूल था। जब मोहम्मद शाह मुग़ल के किंग थे, जब इनका रूल था तब नादिर शाह ने इंडिया में अटैक किया। 1739 में नादिर शाह अटैक किए। ये बहुत ही माइटी किंग मीन्स बहुत ही पावरफुल किंग थे। कहाँ के? ईरान के। नादिर शाह ईरान के किंग थे और ये बहुत ही पावरफुल किंग थे। जब मोहम्मद शाह का रूल था तब इन्होंने 1739 में इंडिया में अटैक किए। invaded India and defeated the Mughal Empire army in the battle at Karnal। इंडिया में इन्वेड मीन्स इंडिया में अटैक कर दिए और फिर मुग़ल एम्पायर से जब इनकी लड़ाई हुई उनकी आर्मियों से, तब उन्हें भी डिफीट कर दिए। मीन्स जितने भी आर्मी थे, जो मुग़ल एम्पायर के आर्मी थे, उनके रूलर थे, उन सबको हरा दिए। किस बैटल में? बैटल एट करनाल। करनाल में ये बैटल हुई थी। मीन्स करनाल में ये फाइट हुई थी, ये लड़ाई हुई थी और इसे बैटल ऑफ करनाल भी कहते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ करनाल, ये जो मुग़ल एम्पायर और नादिर शाह के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो बैटल हुई थी, उसे बैटल ऑफ करनाल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रूएल, मैस्कियर एंड प्लंडर। इसमें जब लड़ाई हुई थी, जब बैटल हुई थी मुग़ल एम्पायर के आर्मियों से और नादिर शाह के बीच में, नादिर शाह के आर्मियों के बीच में, तब बहुत ही ज़्यादा मतलब खून खराबा हुआ था, बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। और प्लंडर, फिर लड़ाई करने के बाद नादिर शाह जो भी इंडिया में जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें थी उन सबको ये लूट ले गए, ठीक है। नेक्स्ट है सक्सेसर ऑफ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1739 में थे, तब लड़ाई हो गई नादिर शाह की। इसके बाद जो उनके सक्सेसर आए, मीन्स जितने भी लोग आए, वो बहुत ज़्यादा मतलब अटेंटिव नहीं थे उस चीज़ में, बहुत अच्छे किंग नहीं थे, सक्सेसर नहीं थे। तब कुछ जो हैं वो थोड़ा बहुत जो अटेंटिव थे, वो कौन थे? शाह आलम और बहादुर शाह जफ़र। शाह आलम और बहादुर शाह जफ़र। शाह आलम कब थे? 1759 से 1806 में रूल किए हैं और बहादुर शाह जफ़र 1837 से 1857 में रूल किए हैं। शाह आलम क्या किए थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो ब्रिटिश थी, मतलब जो ब्रिटिश चीज़ें थी, उस चीज़ का वहाँ पर स्प्रेड कर रहे थे, मीन्स और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। किस चीज़ का? ब्रिटिश का
मीन्स अपने इस्लाम जो है उस चीज़ का वहाँ पर और प्रचार कर रहे थे और स्प्रेड कर रहे थे। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कौन? शाह आलम। इनका रूल 1759 से 1806 तक इन्होंने रूल किया है इंडिया में। नेक्स्ट जो आते हैं वो हैं बहादुर शाह जफ़र। मतलब शाह आलम के बाद भी कुछ किंग आए, लेकिन उतने ज़्यादा अटेंटिव नहीं थे, उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। जो थोड़ा बहुत थे उसमें थे बहादुर शाह जफ़र 1837 से 1857 में। बहादुर शाह जफ़र जब आए, इसके बाद जब इनका रूल था 1837 से 1857 तक में जब इनका रूल था, तब नादिर शाह क्या किए? रंगून में इनको बंद कर दिए। रंगून जगह है, कहाँ पर है? म्यांमार में है। कहाँ पर है रंगून? म्यांमार में। यहाँ पर ले जा कर के इन्हें जेल में बंद कर दिए और इसके बाद इनकी डेथ जो है 1862 में हो गई। बहादुर शाह जफ़र की डेथ 1862 में हो गई और यहाँ से फिर मुग़ल एम्पायर का एंड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना? नादिर शाह कौन थे? नादिर शाह एक माइटी किंग थे। कहाँ के? ईरान के थे, पावरफुल किंग थे और ये 1739 में इंडिया पर अटैक किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। कुछ कॉजेज हैं जो मुगल एम्पायर मीन्स जो डिक्लाइन हुआ है मुगल एम्पायर का, मुगल एम्पायर ख़त्म एंड हुआ है, उसके कुछ कॉजेज हैं, क्यों एंड हुआ है। पहला है औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। पहला तो ये है कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब इनटॉलरेंस थे रिलीजियस के उसमें, मतलब जो इस्लाम धर्म को मानते थे, ठीक है, वो इस्लामिक थे। जो और भी हिंदूज़ थे, पार्टिकुलरली हिंदूज़ की जो थे, उनको भी मतलब उन्हें पनिशमेंट देते थे, उन्हें परेशान करते थे। सिर्फ इस्लाम धर्म, जो लोग इस्लाम धर्म के थे या जो उन्हें मानते थे, उन्हें कुछ नहीं करते थे। और इसके अलावा जो रिलीजियस थे, स्पेशली हिंदू, उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करते। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉज क्या है? औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी कॉज्ड हिज एब्सेंस फ्रॉम कैपिटल फॉर 25 ईयर्स। औरंगजेब 25 ईयर्स तक क्या किए हैं? मराठास को हटाने के लिए परेशान थे। ठीक है, सारी एनर्जी मराठास को हराने में, उन्हें ब्रेक करने में लगा दी। 25 साल पूरे, 25 ईयर्स। तब कैपिटल जो थी, मतलब जो कैपिटल दिल्ली, वहाँ पर जो रूल करने, वहाँ कैपिटल में कोई रूल करने वाला नहीं था, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था। इस वजह से भी जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। औरंगजेब सक्सेसर वर वीक। औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर थे, मीन्स औरंगजेब के बाद जितने भी किंग बने, वो सारे वीक थे, बहुत पावरफुल नहीं थे। कंट्री बिकम फाइनेंशियली वीक। कंट्री फाइनेंशियली वीक भी हो गई थी। कैसे? जब ये औरंगजेब जो है ये 25 साल तक मराठास को हराने में लगे। जब हराए तो आर्मीज भी बहुत लगी, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल भी मतलब फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, पैसे बहुत खर्च हुए सामान लाने में, जो वॉरियर में यूज़ होते हैं, जितने भी वेपन्स हैं, उन सब चीज़ को लाने में, ख़रीदने में बहुत ज़्यादा उसमें पैसे खर्च हो गए थे। इस वजह से फाइनेंशियली भी वीक हो गए। नेक्स्ट है आर्मीज़ वीक ड्यूरिंग लॉन्ग वार्स। और जितने आर्मीज़ थे वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वार्स, कंटिन्यूसली वॉर करने की वजह से वो भी वीक हो गए थे। नॉबल्स एंड जागीरदार वर वेरी सेल्फिश। जो नॉबल्स थे और जागीरदार, जागीरदार मीन्स स्लेव्स जो होते हैं, जो उस जगह पर जो उनके कोर्ट में रहते हैं, नॉबल्स जो किंग के साथ रहते हैं या किंग को एडवाइस करते हैं, नॉबल्स और जागीरदार, ये सब भी सेल्फिश हो गए थे। ये भी कंट्री के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ अपना ही देख रहे थे। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर
का डिक्लाइन हो गया, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा। कुछ और पॉइंट्स है कि पहले इसको फिर रिवाइज करते हैं। पहले तो क्या है, रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से, औरंगजेब पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। नेक्स्ट, औरंगजेब्स डेक्कन पॉलिसी कॉज्ड हिज एब्सेंस फ्रॉम कैपिटल फॉर 25 years. Aurangzeb's successor were weak, country become financially weak, army is weak during long wars. Next है, nobles and जागीरदार were very selfish. ठीक है, नेक्स्ट 2-3 पॉइंट्स और है, उसे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स नेक्स्ट कॉजेज हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के। नेक्स्ट है, नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दालीज इन्वेडेड इंडिया एंड प्लंडर्ड ह्यूज वेल्थ। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दालीज इंडिया पर अटैक किए और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वेल्थ जो है वो लूट कर ले गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल्थ लूट कर ले गए, जैसे जो भी एक्सपेंसिव चीज़ थी, गोल्ड है, सिल्वर है, जो एक्सपेंसिव मेटल्स हैं या और भी जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को लूट कर लेके चले गए। राइज ऑफ न्यू पावर्स सच एज सिख्स एंड मराठाज। जब धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो है वो कमज़ोर होने लगा, वीक होने लगा, तब जो दूसरे एम्पायर हैं, जो दूसरी पावर है, वो जा कर के उस चीज़ मतलब मुगल एम्पायर को अपने कब्जे में करने लगी और वहाँ पर अपना कंट्रोल करने लगे। ठीक है, वहाँ पर रूल करने लगे, जैसे सिख्स और मराठाज हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स इंट्रिग्यूज डिवाइडेड द इंडियन रूलर अगेंस्ट ईच अदर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसकी इंट्रिग्यूज मतलब होता है साजिश करना। ठीक है, उन्होंने ऐसी साजिश कर दी कि जिससे जो इंडियन रूलर हैं वो आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे। इससे भी मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, मीन्स मुगल एम्पायर का एंड हो गया। ये सब कुछ कॉजेज थे, मेन कॉजेज थे। समझ में आ गया इतना? क्या है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दालीज अटैक कर दिए इंडिया में और ह्यूज वेल्थ को लूट ले गए, बहुत ज़्यादा वेल्थ को लूट कर ले गए। नेक्स्ट है, न्यू पावर आ गई, सिख्स और मराठाज, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ऐसी साजिश कर दी कि जो इंडियन के रूलर थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे, एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। समझ में आ गया इतना? यहाँ से हमारा मतलब इतना हमने क्या कंप्लीट कर लिया, जितने भी मुगल्स रूलर थे उनके बारे में हम पढ़ लिए हैं, और कौन इन्वेड किए इंडिया में उनके बारे में भी हम पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर में जो भी आर्ट और आर्किटेक्चर थे, लिटरेचर थे, और कौन उस आर्ट को, उस आर्किटेक्चर को बनवाए हैं या उस लिटरेचर को लिखे हैं, उन सब चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।